दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक जंगली महिला को देखते हैं। ये महिला बिल्कुल असभ्य होती है, गंदे कपड़ों में लथपथ, जानवरों की तरह व्यवहार करने वाली और समाज से पूरी तरह कटी हुई होती है। जंगली महिला कैनिबल ट्राइब की आखिरी बची हुई महिला है। वो अपने बच्चों के साथ गुफा में होती है, जहाँ एक भेड़िया भी होता है जो उनके साथ रहता है, मानो भेड़िया उनके परिवार का हिस्सा बन गया हो। इसके बाद हम एक अमेरिकी परिवार को देखते हैं जो ग्रामीण इलाके में रहता है, जिनका घर शहर से कुछ दूर जंगल के पास होता है। इस परिवार में क्रिस नाम का व्यक्ति होता है जो एक वकील है। वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता है। बच्चों में एक बड़ी बेटी, एक छोटी बेटी और एक बेटा है। इनका परिवार काफी शांत रहता है, मानो वो सभी किसी गम में डूबे हुए हैं। क्रिस बाहर से एक सभ्य और अच्छा व्यक्ति लगता है, लेकिन असल में वो एक क्रूर, अत्याचारी और महिलाओं को कमतर समझने वाला इंसान है, और वो मानसिक तौर पर सही नहीं है। एक दिन जब क्रिस बंदूक लेकर जंगल में अकेले शिकार करने जाता है, तब उसे नदी में वही जंगली महिला नहाते हुए और मछली पकड़ते हुए दिखती है, जो कि काफी गंदी हालत में होती है। क्रिस इसके बावजूद उससे आकर्षित हो जाता है और जंगली महिला को एक गुफा में जाते हुए देखता है। इसके बाद क्रिस घर जाता है और अपनी पत्नी और बच्चों को बेसमेंट खाली करने को कहता है। उसकी पत्नी जब उससे पूछती है कि वो क्या करने वाला है, तब वो कोई जवाब नहीं देता। फिर क्रिस अपनी बड़ी बेटी को बेसमेंट के पास वाले घर में मौजूद कुत्तों को खाना देने को कहता है, जो काफी खतरनाक होते हैं, इसलिए कुत्तों को केज में बंद करके रखते हैं। अगले दिन क्रिस जंगली महिला को पकड़ने के लिए जंगल में जाता है। जब उसे वो महिला दिखती है, तब वो चुपचाप उस पर जाल फेंक देता है। जब जंगली महिला खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, तो ये देखकर क्रिस उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर उसे अपने बेसमेंट में ले जाकर उसके दोनों हाथ पांव जंजीर से बांधकर गुलाम बना लेता है, और फिर उससे कहता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की या फिर उसकी बात मानने से इनकार किया, तो वो उसे खत्म कर देगा। जब जंगली महिला क्रिस की बात नहीं मानती है और यहाँ से जाने के लिए चिल्लाती है, तब वो उसे टॉर्चर करता है। जंगली महिला को क्रिस की भाषा समझ में नहीं आती, वो अपनी भाषा में ही बोलती रहती है। इसी कारण क्रिस उससे इशारों और संकेतों के माध्यम से बात करने की कोशिश करता है। उधर क्रिस की बड़ी बेटी स्कूल गई होती है। वो काफी इंट्रोवर्ट होती है और मानसिक रूप से कमजोर होती है। क्लास के दौरान उसे बार बार टॉयलेट जाने के लिए महसूस होता है। ये चीज उसकी टीचर भी नोटिस करती है और उन्हें लगता है कि उसके अंदर समय के साथ काफी बदलाव आ रहे हैं। वो क्रिस की बड़ी बेटी से अकेले में पूछती है क्या वो ठीक है। वो क्रिस की बड़ी बेटी बिना कोई जवाब दिए चली जाती है। इधर क्रिस का बेटा स्कूल में होता है, जहां उसे एक लड़की बास्केटबॉल में हरा देती है। तब वो क्लास में जाता है और बिना किसी की नजर में आए उस लड़की के बालों के ब्रश में च्युइंगम चिपका देता है। जब वो लड़की क्लास में अपने ब्रश से बाल संवारती है, तब उसके बाल में च्युइंगम चिपक जाती है, जिससे उसे दर्द सहना पड़ता है और उसके कुछ बाल बाहर आ जाते हैं। क्रिस का बेटा उस लड़की को दर्द में चीखते हुए देखकर खुश होता है। उधर बेसमेंट में क्रिस जब जंगली महिला के पास जाता है और उसके दांत में अपनी उंगली डालकर चेक करता है, जो कि काफी गंदे होते हैं, तब वो महिला क्रिस की एक उंगली को अपने दांत से काट लेती है, जिससे क्रिस दर्द से चिल्लाने लगता है। क्रिस गुस्से में उस महिला के ऊपर हाथ उठाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब जंगली महिला होश में आती है, तब क्रिस गन हाथ में लिए आता है और धमकी देता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे शूट कर देगा। पर उसकी धमकियों का जंगली औरत पर कोई असर नहीं होता, जिससे क्रिस गुस्से में आकर उसके कान में गोली चला देता है। गोली लगते ही जंगली औरत दर्द से चीखने और तड़पने लगती है। इसके बाद क्रिस अपने परिवार को लेकर बेसमेंट में आता है और जंगली महिला को उन्हें दिखाता है। क्रिस की पत्नी और बच्चे ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसने एक महिला को कैद कर रखा है। क्रिस अपने परिवार को बताता है कि ये जंगली औरत इंसानों के लिए खतरा है। वो उसे सुधार कर इंसान बनाने का दावा करता है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक बहाना होता है। क्रिस, जो कि एक नीच इंसान होता है, वो जंगली औरत को गुलाम बनाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। फिर क्रिस जंगली औरत को खाने के लिए देता है, लेकिन वो गुस्से में खाने की प्लेट फेंक देती है। इस पर क्रिस गुस्से से कहता है तुम्हें यही खाना खाना होगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद वो बेसमेंट का दरवाजा बंद करके बाहर चला जाता है। रात में क्रिस की बड़ी बेटी अपने कमरे में डरी हुई बैठी होती है। तब उसके पास क्रिस आता है और उसे सख्त हिदायत देता है कि वो कोई गलती ना करे। इतना कहकर क्रिस अपने कमरे में चला जाता है। तब उसकी पत्नी उससे कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस उसे थप्पड़ मार देता है। दरअसल क्रिस अपनी पत्नी पर अत्याचार करता रहता है और वो चुपचाप सहती रहती है। क्रिस की पत्नी डर की वजह से किसी भी तरह का विरोध नहीं कर पाती।
इधर जंगली औरत भूख से तड़पने लगती है। उसके दोनों हाथ और पांव जंजीरों से बंधे होते हैं। वो थक कर जमीन पे बैठ जाती है और मजबूरी में जमीन पर गिरे हुए खाने को अपने मुंह से उठाकर जैसे तैसे खाने लगती है। अगले दिन क्रिस अपने काम पर होता है, जहां वो एक अच्छा इंसान होने का नाटक करता है। वो सबके साथ अच्छे से पेश आता है, लेकिन घर लौटते ही फिर से वो अपनी असली घिनौनी हरकतों पर उतर आता है। वो बेसमेंट में जाकर जंगली औरत को जंजीरों से बांधकर टॉर्चर करता है। हालांकि ये जंगली औरत असहाय दिखती है, लेकिन उसके अंदर एक मानसिक ताकत होती है। वो लगातार प्रतिरोध करने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में डर के बजाय बदले की आग जल रही होती है। क्रिस का बेटा भी अपने पिता की हिंसा और बेरहमी देखकर धीरे धीरे उसी मानसिकता में ढलने लगता है। उसके मन में भी जंगली औरत के प्रति गलत विचार आने लगते हैं। जब क्रिस घर पर नहीं होता तो उसका बेटा बेसमेंट के दरवाजे पर एक औजार से छोटा सा छेद कर देता है ताकि वो औरत को देख सके। जब वो ये कर रहा होता है तो उसकी माँ उसे बुलाकर वहाँ जाने से मना करती है। अगले दिन क्रिस का बेटा बेसमेंट के पास बने घर में कुत्तों को खाना देने जाता है। जब वो कुत्तों को खाना देता है तब लकड़ी के एक छोटे से घर से अचानक एक कुत्ता भौंकने लगता है। इससे डरकर वो गिर जाता है, लेकिन जल्द ही खुद को संभालता है और घर चला जाता है। घर पहुंचने पर वो देखता है कि उसके पिता घर आ चुके हैं। क्रिस अपनी पत्नी से गर्म पानी तैयार करने को कहता है और फिर दोनों गर्म पानी लेकर बेसमेंट में जाते हैं, जहां क्रिस जंगली औरत को खुद नहलाने लगता है। लेकिन वो अब भी पूरी तरह से साफ नहीं होती, इसलिए वो उसे जंजीरों से बंधे हुए ही बाहर ले जाता है और हाई प्रेशर पावर वॉशर पाइप से उस पर जबरदस्ती पानी डालता है। इससे उसे बहुत तकलीफ होती है और वो छटपटाने लगती है। ये देखकर क्रिस की बेटी उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन क्रिस तब तक नहीं रुकता जब तक कि जंगली औरत पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती। फिर वो जंगली औरत को वापस बेसमेंट में ले जाकर उसको बांध देता है। क्रिस की पत्नी जंगली औरत को कपड़े पहनाती है। अब वो पूरी तरह से साफ हो चुकी होती है और क्रिस उसका शरीर देखकर संतुष्ट महसूस करता है। रात में जब सब सो जाते हैं तब क्रिस छुपकर बेसमेंट में जाता है और जंगली महिला के साथ गलत करता है। वहाँ क्रिस का बड़ा बेटा बेसमेंट में दरवाजे पर जो उसने होल बनाया था वहाँ से ये सब छुपकर देख रहा होता है। उधर क्रिस की पत्नी जाग रही होती है। उसे पता होता है कि उसका पति क्या कर रहा है। अगले दिन जब क्रिस की बड़ी बेटी स्कूल में अकेली होती है तब उसकी टीचर देखती है कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान है और उसने ढीले कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। टीचर को लगता है कि ये लड़की गर्भवती है, इसलिए वो रात में क्रिस के घर पर कॉल भी करती है, लेकिन क्रिस की बड़ी बेटी कॉल उठाकर कोई जवाब नहीं देती। तब टीचर उसके घर जाने के बारे में सोचती है। अगले दिन क्रिस का बेटा स्कूल से घर आने के बाद एक चाकू लेकर तहखाने में चला जाता है। वो भी अपने पिता से सीखकर उनकी तरह निर्दयी बन चुका है। वो जंगली महिला के पास जाता है और उसकी छाती पर चोट पहुंचाता है, जिससे जंगली महिला बहुत तेज चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर क्रिस की बड़ी बेटी बेसमेंट में आती है और अपने भाई को ऐसा करते हुए देखकर गुस्से में आ जाती है और उसे यहाँ से जाने को कहती है। क्रिस की बेटी अपने भाई की इस हरकत के लिए जंगली महिला से माफी मांगती है। जंगली महिला क्रिस की बेटी से कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद क्रिस की बड़ी बेटी अपनी माँ को अपने भाई के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सुनकर उसकी माँ काफी गुस्सा होती है। कुछ देर के बाद जब क्रिस काम से घर आता है तब उसकी पत्नी अपने बेटे की इस घिनौनी हरकत के बारे में बताती है, लेकिन क्रिस इसे गंभीरता से नहीं लेता और कहता है कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, इस उम्र में ऐसी गलतियां होती रहती हैं। ये सुनकर क्रिस की पत्नी को काफी गुस्सा आता है और वो अपने पति पर जोर से चिल्लाती है। वो फैसला करती है कि वो अपनी दोनों बेटियों के साथ इस घर को छोड़कर चली जाएगी। साथ ही वो अपने पति से कहती है कि उसे तलाक चाहिए। ये सुनकर क्रिस गुस्से में आ जाता है और अपनी पत्नी को मारकर बेहोश कर देता है। जब उसकी बड़ी बेटी डर के मारे ये सब देख रही होती है तभी उनके घर की घंटी बजती है। क्रिस की बड़ी बेटी जाकर देखती है कि उसकी टीचर आई है। तभी क्रिस वहाँ पे आ जाता है और टीचर को घर के अंदर बुला लेता है। टीचर वहाँ क्रिस की पत्नी को कुर्सी पर बेहोशी की हालत में देखकर क्रिस से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तब क्रिस कहता है कि वो बीमार है। फिर टीचर क्रिस से कहती है कि उसे लगता है कि उसकी बड़ी बेटी गर्भवती है। ये सुनकर क्रिस गुस्से से भर जाता है और कहता है कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट नहीं है। पर जब टीचर उसकी बात नहीं मानती तब क्रिस टीचर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। टीचर डरकर जाने लगती है पर क्रिस अपना आपा खो देता है और टीचर पर हमला कर देता है। वो और उसका बेटा टीचर के हाथ और पैर रस्सी से बांधते हैं और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। जब क्रिस की बड़ी बेटी बीच में आती है तब क्रिस उसे दूर धक्का देता है और फिर उस पर भी हमला करता है। इसके बाद क्रिस अपने बेटे के साथ टीचर को कुत्तों के पिंजरे में बंद कर देता है, जहां 2 जर्मन शेफर्ड उस पर भौंकने लगते हैं। टीचर चिल्लाती है और उसे छोड़ने की गुहार लगाती है,
लेकिन क्रिस और उसका बेटा जरा भी रहम नहीं खाते। जल्द ही वहाँ पर एक छोटे से लकड़ी के घर से अंदर से एक लड़की बाहर आती है जो कुत्तों की तरह व्यवहार करती है और उसकी आंखें नहीं होती हैं। दरअसल क्रिस ने परिवार से छुपा कर रखा था, उसकी आंखें नहीं थीं और इसी कारण क्रिस ने अपनी बेटी को कुत्तों के साथ रखा ताकि वो कुत्तों जैसा व्यवहार करना सीख सके। वो लड़की आक्रामक होती है और टीचर पर हमला करते हुए उसे नोचने लगती है और फिर निर्दयता से उसे खाने लगती है। टीचर दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगती है। टीचर की आवाज सुनकर क्रिस की बड़ी बेटी ये सब देख लेती है। उसे पता होता है कि वो अकेले इनसे नहीं लड़ सकती, इसलिए वो घर से चाबी लाकर जंगली महिला के पास जाती है और उसे आजाद कर देती है। जंगली महिला गुस्से में बेसमेंट से बाहर निकलती है और उसे अपने सामने क्रिस की पत्नी दिखती है जो होश में आने के बाद अभी अभी बाहर आई होती है। जंगली महिला उस पर हमला करती है और उसे हवा में उछालने के बाद उसके चेहरे के हिस्से को दांत से काट देती है, जिससे क्रिस की पत्नी की मौत हो जाती है। जंगली महिला ने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने इतने वर्षों तक अत्याचार सहकर क्रिस को ये सब करने दिया। इसके बाद जंगली महिला एक चाकू लेकर क्रिस और उसके बेटे के पास जाती है। वो पहले क्रिस के बेटे पर हमला करती है और उसके शरीर को काट देती है। फिर जंगली महिला क्रिस के पास जाती है जो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी बेरहमी से मार देती है। इसके बाद जंगली महिला क्रिस के सीने से उसका दिल निकालती है और उसे खाने लगती है। इसके बाद जंगली महिला के पास वो लड़की आती है जो कुत्तों की तरह व्यवहार कर रही होती है। जंगली महिला को ये लड़की अपनी जैसी लगती है, इसलिए वो उस पर हमला नहीं करती और उसे क्रिस का निकाला हुआ दिल खाने के लिए देती है। इधर क्रिस की बड़ी बेटी अपनी माँ, पिता और भाई की मौत के बाद काफी डरी हुई होती है। वो अपनी छोटी बहन के साथ भागने के लिए घर से बाहर आती है। तभी जंगली महिला के साथ जो लड़की थी वो क्रिस की छोटी बेटी को चोट पहुंचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जंगली महिला उसे रोक देती है। जंगली महिला क्रिस की दोनों बेटियों को नुकसान नहीं पहुंचाती क्योंकि इन्होंने कभी भी उसको चोट नहीं पहुंचाया था और क्रिस की बड़ी बेटी ने उसे कैसे बाहर निकाला था। क्रिस की छोटी बेटी के हाथ में पानी की बोतल होती है जिसे वो जंगली औरत को पीने के लिए देती है, जिसे वो लेकर पीती है। फिर जंगली महिला अपनी खून से सनी उंगली क्रिस की छोटी बेटी के मुंह के पास लाती है। तब क्रिस की छोटी बेटी उसका खून चाटती है। इसके बाद जंगली महिला अपनी खून से सनी उंगली क्रिस की बड़ी बेटी को भी चाटने के लिए देती है, लेकिन वो मना कर देती है, जिससे जंगली महिला समझ जाती है कि क्रिस की बड़ी बेटी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर जंगली महिला क्रिस की बड़ी बेटी के पेट पर हाथ रखती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। तब जंगली महिला क्रिस की छोटी बेटी और वो लड़की जो कुत्तों की तरह व्यवहार कर रही होती है उनको अपने साथ ले जाने लगती है और जाहिर तौर पर उनके साथ एक नया परिवार बनाएगी। क्रिस की बड़ी बेटी अकेली पड़ जाती है, वो प्रेग्नेंट भी होती है और उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो जंगल की ओर उनका पीछा करने लगती है और वो भी जंगली महिला के साथ नई शुरुआत करने वाली होती है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।